राधे राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुई इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली तुम मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बालाजी महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, शाकंभरी मैया की जय, बोले खाटू नरेश की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सीताराम 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 कही जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कही जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। रे जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय हो। और भक्त कहता है कि गृहस्थी में रहो, पर कैसे? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ 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 में। और विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और ये तालियां मीठी मीठी भाव से। अपने जो साधु संत थे बड़े बड़े, जो तपस्या करते और प्राणियों को सीख देकर गए कि जीवन कैसे जीना चाहिए, वो कहते हैं कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहो और आपने मान लो पा लिया, तो उसके बाद कभी अभिमान मत करना। ये मत भूलना कि आप जो चीज चाहते थे, अगर आपको वो मिली है तो वो आपको ऊपर वाले ने दी है।
वरना हम नर है, नारायण नहीं। अगर उनकी कृपा ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान फिर तो मान नहीं पाएगा। हाँ, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को पाएगा, होगा वही जो श्री राम जी को पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को पाएगा, होगा वही जो श्री राम जी को तो पाएगा। कर्म करो, फल के बारे में मत सोचो। फल आशा त्याग शुभे काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि अरे कहिए। तालियां। और संत कह रहे हैं कि आपको मान लीजिए भगवान ने महल जितनी फुर्सत दे दी तो महल बनाओ, झोपड़ी जितनी फुर्सत दी है तो झोपड़ी में रहो, पर इंसानों से उम्मीद मत रखो कि वो आपकी मदद करेंगे। अगर जिंदगी की डोर किसी के हाथ में देनी है तो वो श्री राम के हाथ में दीजिए। तो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ की, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ की, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, ओ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। ओ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, यानी जो भी आता जाता रहे, आपको कहीं पर कोई भी मिले, चाहे आप ही उससे बने या ना बने, उसको क्या कहना चाहिए? राम राम। तो धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। अरे तालियां। जय हो। और आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ओ
नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हाँ, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ओ नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगी, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। अरे सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ओ जाहि सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। अरे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। अरे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आइए हम सब चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हमने क्या क्या सुना? एक तो हमने कथा सुनी महान भक्त ध्रुव जी की, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। फिर मैंने आपको एक पूर्व चरित्र सुनाया महान भक्त का, मीराबाई का। मीराबाई पूर्व जन्म में कौन थी, मैंने आपको ये बताया। मैंने आपको स्वर्ग नरक के बारे में बताया कि सुखदेव जी परीक्षित राजा को क्या बताते हैं, स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है। मान लीजिए किसी मनुष्य की आयु 50 वर्ष की है और उसने 50 वर्ष की आयु में से 10 वर्ष की आयु तक अच्छे काम किए, तो 10 वर्ष का उसे स्वर्ग मिलेगा और बाकी 40 का नरक। जितने समय हम अच्छा काम करेंगे उस समय के लिए हमें स्वर्ग, और जितने समय के लिए हम बुरा कार्य करेंगे हमें नरक मिलेगा। फिर मैंने आपको एक कथा सुनाई जिसमें पापी मनुष्य को भी भगवान का लोक मिलता है, अजामिल, क्योंकि अंत समय में उन्होंने पश्चाताप किया, अपनी गलती स्वीकार की। आज हम ध्रुव जी की जैसे ही एक महान भक्त हैं, नाम है प्रहलाद जी, उनकी कथा का श्रवण करेंगे। मैंने आपको बताया कि दिति के 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र हिरणाक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यपु। पहले पुत्र का भगवान ने उद्धार कर दिया। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना शत्रु यानी कि दुश्मन मान बैठा। कहता है कि जिसने मेरे भाई को मारा है उससे मैं बदला लूंगा। तो सबको कहता है कि मैं भगवान हूं, खुद के लिए। हिरण्यकश्यपु के जितने भी पुत्र थे, उन सब पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। और जितने भी वहां के बालक थे, सबको असुरों की शिक्षा देने के लिए पाठशाला भेजा जाता। पाठशाला के जो गुरुजी थे उनका नाम था षंड और अमर्क। और वो कौन थे? असुरों के गुरु जो होते हैं, असुरों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य। षंड और अमर्क दोनों शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। उनका कार्य था असुरों की शिक्षा देना। अब असुरों की जब शिक्षा देते तो असुरों के बालकों को बताते कि आप लोगों का भगवान है हिरण्यकश्यपु। अब बच्चों को जो सिखाया जाएगा बच्चे वही सीखेंगे। अब प्रहलाद जी को असुरों की शिक्षा देने के लिए हिरण्यकश्यपु ने पाठशाला भेजा गुरुओं के साथ।
एक दिन दोनों गुरु और प्रहलाद जी राजमहल आए तो हिरण्याकश्यपु परीक्षा लेता है कि प्रहलाद ने कितनी शिक्षा ले ली है। गोद में बिठाया, गोद में बिठाकर एक प्रश्न किया। हिरण्याकश्यपु बोला, बता बेटा, तुझे किसकी बातें अच्छी लगती है, तुझे क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे तो श्री हरि की बातें अच्छी लगती है। भगवान की बातों में जो सुख है वो किसी और बात में नहीं। अब ये बात सुनकर हिरण्याकश्यप थोड़ा चकित हो गया, पर प्रहलाद जी को कुछ कहता नहीं है। सोचता है बालक है, धीरे धीरे सीख जाएगा, समझ जाएगा। गोद से उतारा और गुरुओं को बुलाया। गुरुओं को कहा कि इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, इसे शिक्षा थोड़ी कठिन दीजिए, और ज्यादा ये शिक्षा ना ले पाए तो दंड दीजिए। यहाँ पर तो हिरण्याकश्यपु ने दंड देने का कहा ही था और गुरुओं ने दंड का प्रयोग भी शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे और शिक्षा दी दंड देते हुए, पर भक्त कभी भी डरता नहीं है। एक बार फिर से राजमहल में गुरुजी आए प्रहलाद जी के साथ। फिर से परीक्षा लेने के लिए प्रहलाद जी को गोद में बिठाया महाराज ने और पूछ रहे हैं कि अब बता बेटा, तुझे सबसे प्यारा कौन है? तुझे किसकी बातें अच्छी लगती है? तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी मुझे तो श्री हरि अच्छे लगते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र है, हर जगह पर मौजूद है। अब हिरण्याकश्यपु को क्रोध आया। क्रोध में अपने पुत्र को नीचे उतारकर फेंक दिया। गुरुओं को बुलाया, गुरुओं को कहा कि सैनिकों से कह दो मेरे पुत्र प्रहलाद को मार दे। एक पिता आज्ञा दे रहा है अपने सैनिकों को कि मेरे बेटे को मार दो, लेकिन भगवान का सच्चा भक्त है प्रहलाद जी, इसीलिए कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र उन्हें छू नहीं पाता। जैसे ही कोई आक्रमण होता, कोई मुसीबत आती, प्रहलाद जी हाथ जोड़कर भगवान को याद करते। ना जाने कितनी ही बार उनकी परीक्षाएं ली गई, पर वो हार नहीं मानते। अब गुरुकुल में जब गुरु नहीं रहते, तब प्रहलाद जी जो बाकी बालक थे, असुर बालक, उनको भी भगवान की बातें बताते। कहते कि भगवान को अगर सच्चे मन से कोई मान ले तो उसे ना कोई व्रत की जरूरत है और न किसी तपस्या की। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं, न दानम न तपो नेज्या, यानी कि न तप न दान न सोचम व्रता नीच, ना ही आपको किसी व्रत की आवश्यकता है। बस सच्चे मन से याद करो, भगवान आपको अपने आप मिल जाएंगे। अब यहाँ गुरुकुल में अचानक गुरुजी आए तो भजन चल रहे हैं गुरुकुल में। हाँ, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे। ओ तेरी महिमा
हरे हरे। ओ तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरी हरी तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरे हरे। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरे हरे। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरे हरे। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरे हरे। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि। अब ध्रुव जी जब बालकों को बताते हैं ये बातें, तो असुर बालकों के मन में भी भगवान के लिए भाव जगे। अब यहाँ पर सारी गणित उल्टी पड़ गई। जो सिखाना था वो प्रहलाद जी तो सीखे नहीं और बाकी बालक भी उनके पीछे पीछे हो लिए। तब गुरु भी तंग आ गए। तंग आकर प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अब हिरण्याकश्यप पूछता है फिर से भरी सभा में कि बोल कौन है तेरा भगवान। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खड़े हैं बेचारे डरे सहमे से, पर उन्हें विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है। कहते हैं पिताजी मेरे भगवान तो श्री हरि ही है। हम सब तो सामान्य मनुष्य हैं, प्राणी हैं, एक दिन सबको मरना है।